हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम है एक। प्रीवियस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर की हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसका हमने प्रूफ भी देखा था और उस पर हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में उसको आप बोल सकते हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी एक तरह से। वैसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं और कुछ इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स ये वो बंदा है जिसने इस थ्योरम को बनाया था। ये इस वाली थ्योरम को जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी उसको थेल्स थ्योरम बोलते थे, और जो हम ये आज पढ़ने वाले हैं थ्योरम, इसको बोलते हैं कन्वर्स है। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोले या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। अब आ जाओ भैया, क्या है थ्योरम वो पढ़ते हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो, लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। स्टेटमेंट कहती है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। अब आपको समझ आ रहा होगा ये कन्वर्स क्यों है। ये ऐसे कह रहा है कि मान लो ये ट्राइंगल है आपका, जिसका नाम दे देता हूं मैं एबीसी। थ्योरम समझा रहा हूं मैं तुम्हें। एक ट्राइंगल है एबीसी, तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर कोई लाइन दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल को सेम रेशियो में काटती है, तो मान लो ये लाइन मैंने खींच दी और ये दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल यानी एबी साइड और एसी साइड को ये डी और ई पे काटती है, तो कह रहा है इसका रेशियो सेम है। मतलब ये कह रहा है कि एडी अपॉन डीबी, ये इस वाली साइड का रेशियो हो गया, इस एबी वाली साइड का एडी अपॉन डीबी, वो क्या है सेम होगा, बराबर होगा एई अपॉन ईसी। ये हमें गिवन है। ये हमें अगर गिवन दे रखा हो तो क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अगर ये दे रखा होगा तो हम ये बोल सकते हैं इस थ्योरम के हिसाब से कि जो लाइन है डीई ये पैरेलल है थर्ड साइड, यानी कि ये वाली साइड। ये दो साइड तो ये वाली हो गई जिस पे काटा है, तो थर्ड साइड ये वाली बीसी। तो ये जो लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड यानी डी इज पैरेलल टू बीसी। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपको कोई लाइन काटती है दो लाइनों को ट्राइंगल के रेशियो, और उनका रेशियो ऐसे इक्वल होते हैं, तो वो जो थर्ड साइड जो हमने ये जो लाइन जो बनाई है जो काट रही है दो साइडों को, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। क्योंकि बीपीटी क्या कहती थी, बीपीटी की हमें ये बताती थी कि ये लाइन पैरेलल है। ये बोल देती थी कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो जब डीई पैरेलल टू बीसी होता था तो हम कहते थे कि ये रेशियो इक्वल होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि रेशियो इक्वल है, और कन्वर्स ऑफ थ्योरम में हमें ये पता चल जाएगा कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। समझ गए? नहीं समझे? कंफ्यूज होकर मुझे लग रहा है। देखो आसान भाषा में दोबारा से, जो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, वो ये कहती थी कि भाई ये जो डीई लाइन है ये पैरेलल होगी बीसी के। ठीक है, और जब ये पैरेलल होगी तो ये रेशियो यानी कि एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी इक्वल होंगे। ये कहती थी हमारी बीपीटी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये क्या कह रही है कि ये रेशियो इक्वल अगर होंगे, ये उल्टा चल रहा है, कन्वर्स है। तो ये कह रही है अगर रेशियो इक्वल होंगे, गिवन दे रखा होगा कि रेशियो इक्वल है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइन है वो पैरेलल है। इसमें लाइन पैरेलल नहीं दे रखी होगी कन्वर्स में। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस इतनी थी थ्योरम। इसका प्रूफ तो आई थिंक आपके सीबीएसई 10 में है नहीं, बाकी आप बोलोगे तो मैं प्रूफ भी समझा दूंगा, लेकिन थ्योरम आई होप आपको समझ आ गई होगी। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई लाइन के ऐसे रेशियोस इक्वल होंगे दो साइड के ट्रायंगल के, तो वो लाइन जो जो वो रेशियो बना रही है जिस पॉइंट पे वो दोनों को काट रही है, वो पैरेलल होगी थर्ड लाइन के। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो दे रखा होगा और लाइन पैरेलल हम बता देंगे कन्वर्स वाली में, और बीपीटी वाली में लाइन पैरेलल बता रखी होती थी और रेशियो इक्वल होता था। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए थोड़ी सी और। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और बच्चे गलत कर देते हैं इसको। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एट T and E, तो ये ABC ट्रायंगल है और ये जो लाइन DE है ये AB को D पे काट रही है और AC को E पे काट रही है, बस ये बता रखा है। और बोल रखा है कि BC जो है वो पैरेलल है, BC के पैरेलल है जो लाइन DE है। तो हमें ये बता दिया कि पैरेलल है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये हमारा हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या गिवन है कि DE ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन ऐसे पैरेलल होती है तो उसके रेशियो इक्वल होंगे। ये हमें क्या पढ़ा हमने बीपीटी से, प्रीवियस वीडियो वाले। यहाँ पर तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम बीपीटी से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम बोल सकते हैं AD अपॉन DB। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय, लिख दो बीपीटी।
जो हमारी प्रीवियस वीडियो वाली कॉन्सेप्ट था, बीपीटी से हमने ये बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, ये ए डी अपॉन ए बी पूरा और ए ई अपॉन पूरा ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो यार ये कैसे करेंगे प्रूफ, तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोल लो या ट्रिक बोल लो, ये है कि नीचे ए बी आ रहा है ना, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, और हमने बीपीटी से निकाला ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ई सी। अब आप एक काम करो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम कि इन दोनों को ना रिवर्स कर दो। तो जब रिवर्स करोगे तो ऐसे हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी, उल्टा कर दिया बस मैंने, रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल, और तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इन दोनों को बोथ साइड प्लस वन कर दो, बोथ साइड। तो जब बोथ साइड प्लस वन करोगे तो यहाँ क्या होगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस वन, और यहाँ पर क्या होगा, ई सी अपॉन ए ई प्लस वन। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप है, ये स्टेप जो सोच नहीं पाते इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये स्टेप सोच नहीं पाते कि हमने प्लस वन कर दिया। जैसे हम इसको प्लस वन करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, तो डी बी अपॉन ए डी प्लस वन क्या होगा, इसमें यहाँ ब्लू से सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। डी बी अपॉन ए डी प्लस वन जब हम करेंगे तो क्या होगा, नीचे एलसीएम लेंगे, ए डी आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर डी बी आएगा प्लस यहाँ पर ए डी आएगा। तो अब देखो डी बी प्लस ए डी क्या होता है, डी बी प्लस ए डी पूरा ए बी हो जाएगा, तो यानी कि क्या बनेगा, ए बी बाई ए डी। तो ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे डीबी अपॉन एडी प्लस वन को, तो ये बनेगा ए बी अपॉन एडी। समझ आ रहा है, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी यानी कि पूरा ए बी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी अपॉन एडी। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी देखो, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ तुम्हें छोटा सा, ई सी अपॉन ए ई प्लस वन, एलसीएम लेंगे हम ए ई, ये बनेगा ई सी प्लस ए ई। तो ई सी प्लस ए क्या हुआ, पूरा ए सी, तो ये क्या बन गया आपका, ए सी अपॉन ए, ये क्या बन गया आपका, ए सी अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यानी कि हम ये जो डी बी अपॉन एडी प्लस वन की जगह हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन एडी, और ई सी अपॉन ए प्लस वन की जगह हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए। तो मैं लिख देता हूँ बस, तो आप देख लो, इसको जो हमने सॉल्व किया तो क्या बना था, ए बी अपॉन एडी, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, नीचे जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन एडी बराबर होगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी अपॉन ए। ये ब्लू वाले पर फोकस करो सिर्फ, ए सी अपॉन ए। तो बस यही तो सॉल्व करना था, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, बस ये रेसिप्रोकल नहीं हो रखे, तो बस इसको ऊपर रेसिप्रोकल कर दो, तो आ जाएगा आपका ए डी अपॉन ए बी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, बस रेसिप्रोकल करना है। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था, मैं ये आ गया, देख लो। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप था जो कंफ्यूजिंग था वो ये था प्लस वन वाला। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, तो डी और ई ए बी और ए सी पे हैं ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ये पूरा ए बी 5.6 सेंटीमीटर है, जिसमें ए डी है 1.4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर ए डी, और पूरा ए बी 5.6 है, तो डी बी भी निकाल सकते हैं हम। 5.6 में से 1.4 माइनस कर दो, 5.6 माइनस 1.4, ये हो गया आपका 4.2, तो डीबी आ गया 4.2। समझ आ रहा है कैसे आ गया डीबी 4.2, भाई पूरा 5.6 है और एडी 1.4 है, तो डीबी एबी में से एडी हटाएंगे, यानी 5.6 में से 1.4 हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4.2, तो डीबी आ गया 4.2। एसी की वैल्यू दे रखी 7.2, यानी पूरे की वैल्यू दे रखी 7.2, ए की दे रखी 1.8, तो ए की दे रखी 1.8, तो यहाँ से यहाँ तक 1.8 हो जाएगी, और पूरे एसी की है 7.2, तो ईसी की हम निकाल सकते हैं 7.2 माइनस 1.8 करके, तो 7.2 माइनस 1.8 करोगे तो क्या आएगा 5.4। ठीक है, तो यानी ईसी की वैल्यू भी आ गई 5.4, तो हमें सारे रेशियोस की वैल्यू आ गई 5.4। ये सारी वैल्यूज हमें पता चल गई, हमने कैलकुलेट कर ली। हमसे ये कह रहा है कि प्रूव करो, शो करो कि डीई बीसी के पैरेलल है। अब देखो यहाँ पर हमारा वो जो आज की जो टॉपिक है कन्वर्स थ्योरम का, वो वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कन्वर्स थ्योरम क्या कहती थी, कन्वर्स थ्योरम ये कहती थी कि जब भी कोई ट्राइंगल पे ऐसे लाइन खींचे, जैसे यहाँ डी लाइन खींची है, वो तब पैरेलल हो जाएगी अगर उसके रेशियो इक्वल हो। तो हम रेशियो देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। रेशियो क्या है, एडी अपॉन डीबी बराबर होने चाहिए एई अपॉन ईसी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बोल देंगे कि डीई पैरेलल बीसी है, और यही हमें शो भी करना है। तो हम ये चेक कर लेते हैं भाई क्या रेशियो बराबर है कि नहीं है, तो वैल्यू पुट कर लो, सारी वैल्यूज तो है। तो एडी है 1.4 डीबी है 4.2 इज इक्वल टू एई है 1.8 ईसी है 5.4
तो अब देख लो ये पॉइंट से पॉइंट गया तो 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, तो 1/3 आएगा। यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट गया तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तो यानी कि ये दोनों बराबर है, 1/3 1/3 आ गया। तो इसका मतलब अगर ये रेशियो बराबर है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से कि जो लाइन जो इस पॉइंट को काट रही है डी वो पैरेलल है थर्ड लाइन के यानी कि बीसी के, और यही हमें प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव्ड। देख रहे हो कन्वर्स थ्योरम कैसी यूज हुई। कन्वर्स थ्योरम हमारी यही कहती थी कि अगर कोई ट्रायंगल में ऐसे एक लाइन खींचे और वो लाइन अगर रेशियो दोनों साइड के रेशियो को ऐसे बराबर, उनके रेशियो एकदम इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो इसका मतलब वो जो लाइन खींची है वो तीसरी लाइन के पैरेलल है। तो हमने वो प्रूव कर दिया, हमने दिखा दिया कि रेशियो बराबर है, दोनों साइड 1/3 आ गया, बराबर है। तो जब ये रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो ये था कन्वर्स थ्योरम का पूरा खेल। तो ये तभी समझ आएगी, पहले बीपीटी वाली वीडियो देखना फिर कन्वर्स वाली देखना। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बहुत सारे और करेंगे, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तुम्हें। वैसे तो मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन तुम्हें काफी, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं हम, कंक्लूड मतलब जो हमने पढ़ा वो पढ़ते हैं हम, कंक्लूड करते हैं। तो हमने ये पढ़ा, एक थ्योरम पढ़ी जिसका नाम हम दे रहे हैं, या तो बोल लो उसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एक नाम, दूसरा आप बोल सकते हो उसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो उसका कन्वर्स बोलते हैं इस थ्योरम को जो हमने पढ़ी। वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, उस ट्रायंगल पे अगर हम कोई लाइन खींचे ऐसे, और वो लाइन जिन पॉइंटों पे इन दो साइडों को काटेगी वो अगर रेशियो में बराबर हो, तो मतलब एडी अपॉन डीबी, एक साइड का पॉइंट जहां कटे वो बराबर हो दूसरी साइड के, यानी कि एई अपॉन ईसी, अगर ये ऐसे बराबर हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं इस थ्योरम के हिसाब से कि जो लाइन खींची है डीई ये तीसरी लाइन बीसी के पैरेलल होगी। बस ये कहती है कन्वर्स थ्योरम। तो कन्वर्स थ्योरम में ये दे रखा होता है हमें, और अगर ये हम प्रूव कर देते हैं कि भाई रेशियो बराबर है दोनों साइड के, तो यानी कि वो जो लाइन खींची है वो पैरेलल है। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है गाइस, तो इसको 2-3 बार देख लेना, कंफ्यूज मत होना। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है 10th क्लास के बच्चों के लिए, पर इंपॉर्टेंट है और काफी आएगा, और दोबारा भी पढ़ा देंगे बहुत बार और, लेकिन अभी इसको आई थिंक 2-3 बार देख लो इस वीडियो को, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, कुछ भी पूछना हो तो बिना हेजिटेशन के पूछ लेना। ठीक है।